Hey everyone, welcome back to my YouTube channel and Facebook page once again with this important article with Urdu translation. इस आर्टिकल का हम एक बार खुलासा सुनेंगे, उसके बाद हम उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद जितने भी इम्पोर्टेंट वोकेबलरी है इस आर्टिकल की उसकी तरफ भी जाएंगे। तो चलिए आज का जो आर्टिकल है एक बार उसमें सर खलास करते हुए फिर उसके आगे उसका ट्रांसलेशन जो है बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। आज के आर्टिकल का खुलासा क्या है? तहरीक इंसाफ पीटीआई की क़यादत में पार्टी ने नज़्म व ज़ब्त कायम रखने के लिए एक दाखिली मरासला जारी किया है, जिससे कुछ रहनुमाओं ने तनकीद का निशाना बनाते हुए उसे गैर जमहूरी और फौजी अंदाज से पार्टी चलाने की कोशिश करार दिया है। इनका कहना है कि इख्तिलाफ राय तंजीम का हुस्न है, जबकि पार्टी के तर्जुमान ने वजाहत की है कि ये इकदाम हालिया मसाइल को मुनज़्ज़म करने के लिए ज़रूरी था। तो चलिए शुरू करते हैं अब आर्टिकल के जो जितने भी हमारे साथ पार्ट्स है उनको शुरू करने की कोशिश करेंगे। पहला जुमला बहुत इंपॉर्टेंट और शार्ट। द पीटीआई इशूड एन इंटरनल मेमो टू एस्टेब्लिश अ चेन ऑफ कमांड। तहरीक इंसाफ ने एक दाखिली मरासला जारी किया है ताकि कमांड की एक जंजीर कायम की जा सके। Some of the party leaders criticized the move as an effort to run the party like an army unit. तो कुछ पार्टी रहनुमाओं ने इस इक़दाम को पार्टी की फौजी यूनिट की तरह चलाने की कोशिश करार देकर तनकीद का निशाना बनाया। इसके जितने भी वोकेबलरी है, चाहे पहला सेंटेंस है दूसरा है, सबकी जो है आखिर में आपको वोकेबलरी मिल जाएगी। तो नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। And argued that differences of opinion are the beauty and plus point of the ऑर्गेनाइजेशन। और कहा कि राय का इख्तिलाफ तंजीम की खूबसूरती और मुस्बत पहलू है। नेक्स्ट सेंटेंस है द लीडर्स बिलीव दैट द इंटरनल मेमो इज अनडेमोक्रेटिक एंड इंश्योर्स वन मैन रूल इंस्टेड ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। रहनुमाओं का मानना है कि ये दाखिली मरासला गैर जमहूरी है और अख्तियारात की तकसीम के बजाय एक फ़र्द की हुक्मरानी को यकीनी बनाता है। अगला जुमला जो काफ़ी सारे पार्ट्स में तकसीम है। द मेमो अवेलेबल विद डॉन स्टेट दैट इन द सेंट्रल प्रोविंशियल प्रेसिडेंट्स एंड जनरल सेक्रेटरी और equivalent office bearers will report the party secretary general। डॉन के पास मौजूद इस मरासले में दर्ज है कि मरकज़ में सूबाई सदर और जनरल सेक्रेटरी का मसावी अहदेदार पार्टी के सेक्रेटरी जनरल को रिपोर्ट करेंगे। पीटीआई इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी शेख वकास अकरम स्टेटेड दैट द इंटरनल मेमो वाज द नीड फॉर द आवर। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने कहा कि दाखिली मरासला वक्त की ज़रूरत था। तो चलो जाते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। ये एक मुख्तसर सेंटेंस था और नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास कौन सा है वो है एंड वाज इशूड बाय एडिशनल सेक्रेटरी जनरल पीटीआई फिरदौस शमीम नकवी टू स्ट्रीमलाइन रिसेंट इश्यूज फेस्ड बाय द पार्टी। और ये पार्टी के हालिया मसाइल को मुनज़्ज़म करने के लिए एडिशनल सेक्रेटरी जनरल फिरदौस शमीम नकवी की जानिब से जारी किया गया। तो चलिए नेक्स्ट वोकेबलरी के पोर्शन की तरफ जाते हैं कि इसमें हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स थे उनको गेन कर दिए। आइए उनकी तरफ बढ़ते हैं। इस आर्टिकल से मैंने 20 वर्ड्स गेन किए हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको अपने जुमलों में इस्तेमाल करेंगे तो और ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला है इंटरनल मेमो यानी अंदरूनी हिदायत या मरासला। चेन ऑफ कमांड अहकामात की तरतीब अख्तियारात की जंजीर। क्रिटिसाइज की तनकीद की। एफर्ट कोशिश। आर्मी यूनिट फौजी यूनिट। डिफरेंसेस ऑफ यूनियन राय का इख्तिलाफ। ब्यूटी खूबसूरती जो कि एडजेक्टिव है। प्लस पॉइंट मुस्बत पहलू। अंडर या अनडेमोक्रेटिक का मतलब गैर जमहूरी। वन मैन रूल एक फ़र्द की हुक्मरानी यानी जो फौजी कानून में हमेशा होती है। अब वो नेक्स्ट जो पोर्शन है वोकेबलरी का वो है डिसेंट्रलाइजेशन अख्तियारात की तकसीम। क्लेम्ड दावा किया। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन असल आइन। कोर कमेटी मरकजी कमेटी यानी पॉलिटिकल कमेटी सियासी कमेटी। स्टेटेड बयान दिया। स्ट्रीमलाइन मुनज़्ज़म करना इशू मसाइल। सेक्रेटरी जनरल। ऑफिस बेयरर्स मतलब अहदेदार। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा। मेरे हौसला अफजाई के लिए थैंक यू, बड़ी मेहरबानी आपकी।